स्पीकर सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, कल कंकोडिया जी से पूछा गया, सवाल किया प्रेस वालों ने कि भाई इनके बारे में, टेलीविजनों के बारे में आपने परमानेंट क्यों नहीं किया? इसने जवाब दे दिया नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगाई थी, इसीलिए आपने परमानेंट नहीं किया। अगर इन्होंने नहीं लगाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस लगाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ही इनको परमानेंट करेगी। इसके लिए कमेटी बनाइए। इनको क्या तकलीफ है? खाम में चलाते हैं, ना इनका कोई से लेना न देना। ये ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हो आप लोग, ड्रामा कर रहे हो। ये ड्रामा नहीं चलेगा। 10 साल तुम चुपके बैठे, 10 साल इनको बेचारों को बोलने की आजादी नहीं दी थी, 10 साल इनको बेचारों को बोलने नहीं दे दिया तुम लोगों ने, और आज ये ड्रामा कर रहे हो यहाँ आके। 10 साल का हिसाब दो, चोर मचा है शोर, 10 साल का हिसाब दो। लॉ एंड ऑर्डर है, जो लोग बड़े गरूर के साथ कहते हैं कि होम हमारे पास है, लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास है, उनको ये समझना चाहिए। अगर इस सच्चे हितैषी हैं उन लोगों के, वो हम में से एक है डेली वेजर, हमें उनका दर्द पूरा है, तो इनको इस बात से गुरेज करना चाहिए। डबल स्टैंडर्ड्स नहीं रखने, ये दोहरा चेहरा है सर। वो हमारे गरीब साथी हैं, डेली वेजर्स हैं, हमारी हमदर्दी उनके साथ है, लॉ एंड ऑर्डर इनके पास है। और जिस बर्बरता के साथ, जिस बेरहमी के साथ उनको पीटा गया, मुझे लगता है एलजी साहब और होम मिनिस्ट्री उसको संज्ञान लेना चाहिए और उनको आगे से ऐसी गलती करने से गुरेज होना चाहिए। कमेटी बनाई है। मैं टेलीविजनों को हमसे अपील करता हूँ कि आप कमेटी से बात करिए और अपनी स्ट्राइक को कामयाब करिए। तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, सब तशरीफ रखें, आप भी तशरीफ रखें, मेहरबानी करके। प्लीज सुनिए, हमारे तो सुनिए, तशरीफ रखें ना, मैंने सुनी बात। आप तशरीफ रखें, आप अपनी जगह पर बैठिए, तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, बैठे आप बैठे, आप अपनी जगह पर बैठिए, आप बैठे, आपकी अपनी जगह पर। श्यामलाल जी तशरीफ रखिए, श्यामलाल जी तशरीफ रखिए। फैज साहब आप तशरीफ रखिए, प्लीज टेक प्लीज। लालवी साहब तशरीफ रखिए, लालवी साहब प्लीज टेक हद तो किसी चीज की हद भी होती है। आप सुन लीजिए ना, गुरेज साहब नो साइड टॉक्स प्लीज। किसी चीज की हद होती है। अब कीजिए, जहां तक इस मसले का सवाल है, इस सेशन के दौरान, सुनो ना मेरी बात, हमें आपकी बात तो मैंने सुन ली, इनकी भी सुन ली। इस सेशन के दौरान इस मामले पर सैर हासिल बहस हुई, गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पॉन्स भी आया, एक कमेटी का इनेकाद पहले ही हुआ है। अब बात करनी है, मुझे इससे इत्तेफाक है,
बात करनी चाहिए तो कर लो ना उस कमेटी के साथ जो कमेटी सरकार ने बनाई है। और कौन सी कमेटी आएगी बात करने के लिए? अब सुन लीजिए मेरी बात, और आसमान से कोई कमेटी आएगी नहीं। एक कमेटी जो बनी है उसके सामने जो मुलाजिमों के नुमाइंदे हैं, अब सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए, आप सुनिए मेरी बात, जो भी नुमाइंदे हैं इन डेली वेजर्स के, हम सबको इनके साथ हमदर्दी है, मुझे भी है और सबको है। जो नुमाइंदे हैं वो कमेटी के सामने पेश हो जाए, अपनी बात उनको कह दें, उनका मसला क्या है, हल निकालने की हम कोशिश करेंगे। नाराबाजी से मसला हल नहीं होगा, ना इधर से ना इधर से। मेरी मौजूदाना गुजारिश है आपसे कि बहुत हुआ, आपने भी नारे दिए, उन्होंने जवाबी नारे दे दिए, अब लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। हम यहाँ पर लोगों के मसाइल हल करने के लिए आए हैं। इस तरह से ऐवान का वक्त, ये ठीक है, रजिस्टर हो गया आपका पॉइंट, आपका भी रजिस्टर हो गया और इनकी बातें भी रजिस्टर हो गई। आप मेहरबानी करके हम वो मिले उस कमेटी से जिस कमेटी को मुनक़द बनाया है सरकार ने, उनके साथ बात करें, डिस्कस करें, रास्ता निकालने की कोशिश करें। मेहरबानी करके आप कार्रवाई को चलने दे दीजिए, तो उसी में हम सब का भला है और आवाम का भला है। बस हमें पूरा इस्लाम है चेयर, लेकिन सरकार को सरकार की तरह बिहेव करना चाहिए। हर चीज को वो ट्रांसफर कर देते हैं। आपका आदेश आया, हैव ए पेशेंस, हैव ए पेशेंस, हैव ए पेशेंस। आपका बड़ा तजर्बा है सर, आपने ये बात कही है कि कमेटी के साथ कोई बात करे, तो कमेटी क्यों नहीं बात करती उनके साथ? और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जब सदन में विराजमान है तो कमेटी को डायरेक्शन क्यों नहीं देते कि इमेज इन्होंने कमेटी बनाई है कि उनको एंगेज करे, उनके साथ बात करे। रमजान का महीना चल रहा है, पानी के लिए त्राही त्राही हो रही है। बी सीरियस मिस्टर मिनिस्टर, बी सीरियस। देखिए गवर्नमेंट का बिहेवियर देखिए, ये बोलने नहीं देते, ये अपनी बात सुनाते हैं, लेक्चर देते हैं रोज। हम इनका लेक्चर क्यों सुने? जब हम बोल रहे हैं, सरकार जवाब दे रही है, तो नहीं मुझे बोलने दिया, नहीं बोलने दिया, तो इनके क्यों सुनेंगे सर? ये 10 साल का हिसाब देने अपना, 10 साल इन्होंने एलजी इनके थे, गवर्नर इनके थे, क्यों नहीं 10 साल में टेलीविजन को पक्का किया? जो आज 5 महीने में इनको याद आ गई। आपको ऐसे वोट नहीं मिलेंगे उनको, ये आपकी स्पॉन्सर्स में नहीं चलेगा, अब नहीं चलने देंगे। इनकी बात भी दुरुस्त है, जो ये कह रहे हैं सर, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। डेली वेजरों का मसला है, उसमें शक नहीं है, पिछले आज का मसला नहीं है सर, ये पिछले 20 साल 25 साल का मसला है। और 25 साल में 10 साल इनकी हुकूमत रही, 10 साल इन्होंने कुछ नहीं किया। जब इनसे पूछा गया, कल मनकोटिया जी से पूछा गया बात, सवाल प्रेस वालों ने कहा कि भाई आपने 10 साल में क्यों नहीं किया, ये उठा कहा ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगाई, यही करेंगे, अगर हमने लगाए हम करेंगे। इनको क्या तकलीफ है, इनको क्या कौन सी तकलीफ है? प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसा होना चाहिए। मुझे ये बताओ, इस हाउस कोई डोमेन है कि एलजी को डिस्कस करें? एंड मोर ओवर, वेरी सीनियर एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट यहाँ कोर्ट कर रहे हैं एलजी को, ये कैसा है? क्यों नहीं करवाए? आप हमें सोच रहे हो, क्यों नहीं पूछेंगे एलजी साहब के नाम पे? यहाँ सरकार है, एलजी सरकार किसकी नहीं, किसकी नहीं, किसकी नहीं? खिलवाड़ मत करो, ये आपका प्लेग्राउंड नहीं है, ये हाउस है, हाउस के ऊपर सच बोलो, क्या ड्रामा कर रहे हो? माइक पकड़े तो जो आता बोलना
शुरू करते हो? आप हम अगर जीत गए, हम भी जीत गए, हम भी वोट लेके आए। आप ज्यादा नहीं जीत गए, हमें मंच गए, हम जानते हैं। साल का हिसाब दो पहले, 10 साल में क्या किया उसका हिसाब दो पहले, 10 साल का हिसाब दो। 10
बात करनी चाहिए। एक फोरम पहले ही बना हुआ है, उसके साथ बात की जाएगी। मैं जो कहता हूँ, मैं चाहता हूँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर आप बैठे बात करेंगे, आपके साथ करेंगे पहले बात। आप तशरीफ रखें, मेहरबानी करके। आप हद हो गई है। एक बिजनेस आपका आपके सामने लगा हुआ है, आपका एक पॉइंट रजिस्टर करना था, रजिस्टर हो गया, यहाँ से भी रिस्पॉन्स मिल गया। कमेटी पहले बनी हुई है, उनके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उनको टाइम देने के लिए टाइम बाउंड हमने टाइम दे दिया सरकार ने। टाइम में वो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, सरकार कार्रवाई करेगी। आप मेहरबानी करके, किसी चीज की हद भी होती है। आप उधर से चलाते हैं, इधर से चलाते हैं, यही दिखा रहे हैं इस आवाम को जो हमारी तरफ नजरें रखी हुई हैं कि हम कैसे उनके मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप खबस की कार्रवाई शुरू करता हूँ। जनाब अब्दुल्ला साहब, जो नेक्स्ट आइटम है बिजनेस का, आप मूव करें। इलेक्शन नोट्स बस। जनाब बैठे आप, इरफान साहब आप बैठे, आप तशरीफ रखिए। नीचे बैठो इरफान साहब। बैठे आप तशरीफ रखिए। आप साहब आप बैठे, मेहरबानी करके तशरीफ रखिए। कल सिर्फ सरकार का रिस्पांस चाह रहे थे और बड़े हम्बल वे में आज भी मैंने कहा कि सरकार कोई रिस्पॉन्ड करे। आप कहते हैं कि उनको बात चलिए ना स्पीकर साहब, सरकार क्यों नहीं वो कमेटी भेज। चलिए आप सुन लीजिए रिस्पॉन्स। एलओपी साहब, चलिए ना। तशरीफ रखिए। अब चलिए ना, पठानिया साहब सुन लिया।